सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से मंडे 4 अप्रैल चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को सार को 8 बजे आपके पास सादर जय जिन के साथ। गिरनार सरक रहा है पहाड़, उससे पहले शुरुआत करते हैं 14 अप्रैल की बात। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी आ रही है ना, महावीर जयंती। महावीर जयंती नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इस बारे में हमने राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, 8 राज्यों के मुख्यमंत्री महोदय सबसे अपील करी है और आपसे अब जोड़कर विनम्र हाथ जोड़कर कह रहे हैं, महावीर जयंती नहीं है, क्योंकि महापुरुषों की जयंती बनती है इस धरा पर तीर्थंकर ऐसे होते हैं जिनके केवल कल्याणक बनते हैं। पहचान अलग रखिए अपने तीर्थंकरों की। यही तो वक्त है पहचान बताने का, अपनी बात को सही करने का। जो गलतियां कर रहे हैं, हमारे तीर्थंकरों केवल कल्याणक होते हैं, गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष। और इसलिए अब जो आ रही है 14 अप्रैल को, वह हमारे 24वें तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी का 2621वां जन्म कल्याणक। ध्यान रखिएगा। और अब शुरू करते हैं गिरनार की बात कर रहे हैं गिरनार की। बड़ी छाती खोल खोल के हम कहते थे, सिद्ध क्षेत्र गिरनार हमारा है, कितना बढ़िया है। और 20 साल में सब कुछ भूल गए। कैलाश पर्वत चला गया हाथ से, अब गिरनार भी चला गया, यही कह सकते हैं आज। क्योंकि हमारी कमेटियां इसमें कुछ नहीं कर रही और हम लोग वहां पर श्रावक लोग यात्रा करने नहीं जाते। पूरी तरह पहाड़ सरक रहा है। 5वीं टोक तो सरक गई है, सब मालूम है। आज आपको दूसरी टोक से शुरुआत करेंगे, होश उड़ा देंगे आपके आज हम। क्योंकि तीर्थ क्षेत्र कमेटी में जो रिकॉर्ड नहीं होगा वह हमें आप लोग पहुंचाते हैं। कल के चित्र आज आपको दिखाते हैं, आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि गिरनार की दूसरी टोक हमारे अनिरुद्ध कुमार महानिराज की किस तरीके से हटा दी गई और क्या हो गई है वो अम्बे देवी का अम्बा देवी। जानते हैं आप, हमारी कुष्मांडी देवी, हमारे नेमिनाथ भगवान की रक्षणी देवी जिन्हें कहा जाता है, और उन्हीं की देवी में किस तरीके पहले अम्बा देवी के हटा दिया और अब हमारी ये दूसरी टोक को हटा दिया। पहले दिखा रहे हैं आपको कल सुबह के यह दृश्य। हम लोग कहते हैं सरकार कोर्ट की ओर से स्टे लगा हुआ है, कुछ नहीं कर सकते। और देखिए पाइप निर्माण के लिए जा रहे हैं। कल दोपहर के सीन है जो ये दृश्य दिखा रहे हैं। और सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम इतिहास को साथ रखते हैं। 9 साल पहले का आपको चित्र दिखा रहे। 23 जनवरी 2013 को यह दूसरी टोंक अनिरुद्ध कुमार की किस दशा में थी, किस तरह बदली गई, हम आपको आज सुनाएंगे। मुनि श्री सुधीर सागर जी आज हमारे बीच में नहीं है। 3 साल पहले चैनल महालक्ष्मी ने उनसे साक्षात्कार लिया था गिरनार जी में, वहीं पर। और तब उन्होंने स्पष्ट कहा था, हमें आज भी वह शब्द याद हैं कि शरद 3 साल बाद इस वीडियो को दिखाना जब हम बहुत दूर चले जाएंगे। नहीं मालूम था कि वह किस बात को कह रहे हैं। आज उनकी बात सुन के याद आते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्होंने कहा था मैं बहुत दूर चला जाऊंगा 3 साल बाद, तब इस वीडियो को दिखाना। आज हम उसमें से भी कुछ अंश आपको दिखाएंगे इस गिरनार के बारे में। पर यह आप देख रहे हैं 2013 का, यह हमारा अनिरुद्ध कुमार जी महाराज के चरण। 2013 के चित्र देखे आपने, किस दशा में थे हमारे चरण अनिरुद्ध कुमार महामुनिराज के। और अब देख लीजिए 2021 के ये चित्र दिखा रहे हैं आपको। कहीं नहीं मिलेंगे आपको इस तरह के चित्र जो चैनल महालक्ष्मी एक्सक्लूसिव दिखाता है आपको। कल बात करेंगे एक और आपके तीर्थ के बारे में, पर आज गिरनार जी पर ध्यान है। किस तरीके से यहाँ पर गुमटी बन गई चरणों के ऊपर। चरणों को बदलने का काम का सिलसिला शुरू हो गया था 2-3 साल पहले। गुमटी बन के इस पर पूरी तरह से एक छत्र अधिकार अपना शुरू कर दिया दूसरे संप्रदाय ने। यहाँ से चरणों को उखाड़ दिया गया 2021 में। यह आप वह दृश्य देख रहे हैं जो कैमरे में कैद हुए। इस तरह के चित्र को लेकर हम अदालत पहुंच जाते हैं, फाइल लगाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। ना हमारा बल है और ना हमारी शक्ति रहती है और ना हमारा सामर्थ्य है कि हम जाके कहीं जाके इस बात को उठा पाएं। चरणों को खोद दिया गया मिटाने के लिए। और ये देखिए पत्थर भी बाकायदा यहाँ रखे हुए थे जब यह चित्र खींचा गया। किस तरीके से चरणों को बदलकर अपने चरणों को लगाना है, यह दृश्य साफ दिखा रहा है। उन पत्थरों को जहाँ इकट्ठे करके लाए गए और हम कहते हैं हम एक ईंट रख नहीं सकते अपने नाम की। अब आप देखिए कल के यह ताज़ा चित्र जो हम एक हमारे भाई ने भेजे। 2 साल से हर माह यहाँ पर वंदना करने आ रहे हैं। हर बार हमें चित्र भेजते हैं, किस तरीके से खींचते हैं वो बताते हैं कि मुझे बड़ी मुश्किल होती है खींचने में। हमारे कारण वो खींच के लाते हैं। कभी कैमरा यहाँ छुपाते हैं, कभी वहाँ छुपाते हैं, क्योंकि कोई भी इन्हें जाकर खींचने नहीं देता है। यहाँ पे इन्होंने किसी तरह सेल्फी के बहाने चित्र खींचे। इसमें लिखा देखिए ओम शिव गोरक्ष। अब यह लिख दिया गया है
अनिरुद्ध महाराज जी के चित्र थे, अब तो चरण गायब हैं। लाल कपड़ा रख दिया गया है, ढक दिए गए हैं, उंगली आप छू दिए आप अनिरुद्ध के नाम से, और यहाँ पर बना दिए गए चरण ओम शिव गौरक्ष। पूरे तरीके से बाकायदा अब ये पूरी टोक बदल चुकी है। मत कहिएगा अब, क्योंकि हमारी कमेटियां सोती रहती हैं, हम जाते नहीं हैं और हमारा गिरनार बदल दिया जाता है। किस तरह बदले हुए चरण, आप ये दृश्य कल के देख रहे हैं, ताजा चित्र। यही नहीं, त्रिशूल गाड़ दिया गया, झंडा लगा दिया गया, पहचान बदल दी गई। जब यहाँ से यात्रा करके आते हैं लोग, हम उनसे पूछते हैं कि भाई चरण देखे थे अनिरुद्ध कुमार जी? कौन से चरण, कैसे चरण? हमें तो रास्ते में कहीं नहीं दिखाई दिए, हमें किसी ने बताया भी नहीं। और जब हम किसी से बात करते हैं, आपको वह भी सुनाएंगे, आज हैरान हो जाएंगे। जो हमने 3 साल पहले इंटरव्यू लिए थे लोगों से जानने के लिए क्या बदला, जो 25-25 साल से आ रहे हैं, उन लोगों से बात की थी हमने, वह दिखाएंगे। देख, बदल दिए गए हैं। 5वीं टॉक नहीं, आज दूसरी की दिखा रहे हैं। कहां कहां बदला गया, कहां कहां हमारी समितियां सोती रही। श्रावक जाने से छुट्टी है, नहीं जाना है। और तब क्या होता है, हमारे चरण, हमारा इतिहास, संस्कृति सब यूं ही मिट जाती है। अब आपको उन सज्जन से बात कराएंगे जो 25 साल से यहां आ रहे हैं। उन्होंने क्या बदलाव देखा, चरण हमने ऊपर क्या काम किया, नीचे क्या काम किया जैन समाज ने और दूसरे जैनेतर समाज ने। जरा सुनिए उन सज्जन से छोटा सा अंश उस लंबी बातचीत का। सुबह कितने बजे गए थे आप? सुबह 5:15 बजे। और उतरे कब आप नीचे? 5 बजे करीब आया। मतलब 12 घंटे लगा ऊपर रहे आप। तो क्या क्या आपने देखा, क्या सुधार रहा? पहली टॉक पे क्या रहा? यहाँ से ऊपर गया तो रास्ते में वैष्णव धर्म वालों के मंदिर माल मुलक के मिले। पहले कितने थे? 25 साल पहले मुश्किल से 2-4 होंगे। और आज कम से 25-30 थे। पहली टॉक तक ही? पहली टॉक तक। हमारे मंदिर में क्या व्यवस्था देखी आपने वहाँ? हमारा मंदिर जैसा पहले था वैसे ही अब है। थोड़ा सा सुधार हुआ है कि पेंट वगैरह हो गया वहाँ पर। पहले काई कुई लगी हुई थी। अच्छा। अब काई नहीं लगी, वहाँ पर सफाई करके जो है पेंट वगैरह कर दिया। दूसरी टॉक पर कैसा हालत है हमारी टॉक का? दूसरी टॉक पे था गौमुखी मंदिर है, वहाँ पर किसी टाइम में जब 95 में गया था 24 भगवानों के चरण बने हुए थे। दूसरी टॉक पर चरण बने हुए थे, वो आज चरण मुझे दिखाई दिए कहीं भी। आज चरण नहीं थे वहाँ? उस स्थान पर वो स्थान ही दिखाई दिया तो नया नक्शा चेंज कर। वहाँ कोई दुकानें बन गई कुछ ऐसी? दुकानें इतनी बन गई, बहुत सारे खाने पीने की दुकानें। पहले दुकानें कुछ नहीं थी? जो 20 रुपए की चीज थी वो 40 रुपए डबल है। हर चीज डबल है। 5 रुपए का बिस्कुट का पैकेट है वो 10 रुपए का है। जो 10 वाला था वो 20 वाला है। हर चीज डबल है। वो उनकी बात भी सही है कि हाथ में चले जाना पड़ता है। तीसरी टॉक की हालत क्या है? तीसरी टॉक की अम्बे जी का मंदिर है वहाँ पर। पहले क्या था? पहले इतना रश नहीं था वहाँ पर। पहले इतना वो भीड़ भाड़ थी वहाँ पर। और वहाँ पर नेमिनाथ भगवान के कुछ चरण थे वहाँ भी। आज वहाँ कुछ नहीं है। तीसरे ऊपर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं है। कोई छतरी वतरी बनी, कुछ निर्माण हुआ? हमारे पहली स्थिति जैसी पहले वैसी रह गया? वैसे ही है। चौथी टॉक की हालत? चौथी टॉक पे जैसी थी पहले वैसी ही है। मतलब वहाँ पेड़िया नहीं है, पहाड़ पड़ के चलना पड़ता है। वैसी निशान, एरो के निशान बने हुए चौक से। चौथी टॉक पे क्या हालत है हमारी जो पहले थी वैसी है? वैसी की वैसी है। कुछ भी उद्धार नहीं है, बल्कि अब लोग वहाँ पर चढ़ते नहीं है। अब चढ़ते नहीं है, पहले चढ़ते थे। और अब बात करते हैं हम उन मुनिराज से जो आज हमारे बीच नहीं है। आचार्य श्री सुनील सागर जी संग जब गिरनार जी में था, हम भी वहाँ पहुँचे थे और तब हमने वहाँ कई संतों से बातचीत की थी। आज आपको सुनाएंगे उसे मुनि श्री सुधीर सागर जी महाराज से जो आज हमारे बीच नहीं है। उन्होंने उस समय हमसे वादा लिया था कि शरद तुम इसको 3 साल तक नहीं दिखाओगे, जब मैं बहुत दूर चला जाऊंगा तब तुम दिखाना। उसका एक अंश दिखा रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस तरह की कई बातें बताई, हमें बताई इसके अंदर, जो सोशल मीडिया पे आज भी हम दिखाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। केवल आप लोगों की, हम लोगों की और संतों की वहाँ वंदना की सुरक्षा के लिए उन्होंने इतनी कड़वाहट में जो बातें बताई थी, अपना अनुभव बताया था, संतों का अनुभव बताया था कि आपके रोंगटे खड़े जाएंगे। पर थोड़ा सा अंश एक सुनाते हैं जो अभी काम का है, मुनि श्री सुधीर सागर जी से, जो हमने 2019 में बात की थी। 35 सालों की 4 वंदनाओं के अंदर आपने कितना विकास देखा है अपने सत्य रूप में इन 35 सालों के अंदर? इन 35 सालों में मैंने अपना जैन धर्म के हिसाब से तो कुछ विकास नहीं देखा, लेकिन जो नॉन जैन है उनका बहुत विकास देखा है। ऊपर पहाड़ पर देखिए आपने, उनकी ताकत है। यहाँ हम ना तो ताकत से कुछ कर सकते, अभी हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम उनका मुकाबला शक्ति से कर सकें, क्योंकि कमजोर आदमी छोटे आदमी को एक बड़े दल में घुस करके अपना बलिदान देने के सिवाय कोई हाथ नहीं लगेगा जी।
कोर्ट की जहां तक समस्या, इसके बाबत हमें पता नहीं क्या चल रही है। और कोर्ट से ऑर्डर होने के बाद भी मेरा ऐसा मानना है, लेकिन क्या हम इसको संरक्षण कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? मेरे हिसाब से तो आप अभी 50-100 साल नहीं कर पाएंगे, नहीं कर मेरा अपना। और हमने चमत्कार हो जाए तो कुछ आप चाहे कल कर लें। और 30-35 साल में हमने कुछ किया भी नहीं इसमें। आपने कुछ नहीं किया, नीचे का जीर्णोद्धार किया, ऊपर का कुछ नहीं किया। जिसके लिए मेन हम नीचे बनाए हमने, इसलिए कि ऊपर का होगा विकास। हाँ। हम बैठे हम इसलिए थे। आज का दिन तो मालूम ही है आपको। अगर 14 अप्रैल को आपको जन्म कल्याणक का कहना है तो आज है हमारा कुंतुनाथ भगवान जी का ज्ञान कल्याणक। नहीं बोलते ज्ञान जयंती, कल्याणक ही बोलते ना आप इसको। गर्भ कल्याणक था परसों, तो भी आपने कल्याणक बोला, तो महावीर जयंती क्यों बोलते हो? ध्यान रखिएगा, कल्याणक ही है हमारे कुंतुनाथ भगवान जी का आज ज्ञान कल्याणक। 23,734 वर्ष का केवली काल रहा था आपका 16 वर्ष के तप के बाद। हस्तिनापुर नगरी के साहित्य वन में आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। 16, 17, 18 3 तीर्थंकर वहाँ होता है। ऐसे काल ज्ञान आज आपसे बात कर रहे हैं। और जाते जाते आपको बता दें, कल हस्तिनापुर में ही विराजमान गणनी आर्य का ज्ञानमती माता जी अब वहां से चल दी हैं अयोध्या की ओर। वह चित्र देख रहे हैं आप जो कल निवारणी हुई। अब अयोध्या का विकास करना है। कहते हैं हम भरत भगवान को विराजमान कर और भी कई प्रतिमाएं लेकर वहां के हर जन्म तीर्थ क्षेत्र जो हमारे हैं उन सब का उद्धार कर रही हैं माता जी। और अब चल दी हस्तिनापुर से। कल बात करेंगे आपसे कुछ खास बात, बहुत और हैरत अंगवाज कि तेलंगाना में जो पहाड़ हमें मिला उसके सामने वाले मंदिर को खोल के बताएंगे इतिहास। हैरान हो जाएंगे कि हमारा है या उनका है। सादर जय जिनेंद्र।